Good morning students, myself Shan Patel. Today we are going to start part 2 of exercise 30.1. बच्चों हमने लास्ट पार्ट में पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 3 तक देखा था. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेरिएबल पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. बच्चों यहाँ पर हमको क्वेश्चंस दिया है जैसे कि 4:3 और 3:4 और हमको ये बताया गया है कि इसमें से आइडेंटिफाई कीजिए कि यहाँ में ग्रेटर नंबर कौन है. तो ग्रेटर नंबर हमको इजीली ऐसे पता नहीं चलेगा. देखो 4:3 मीन्स कितना आंसर होता है हमको पता नहीं है. 3:4 की वैल्यू कितनी है वो हमको पता नहीं है. जैसे इजीली हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसमें ग्रेटर नंबर कौन है. उसके लिए सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. देखिए इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं. 4:3 का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है बराबर. इसको देखिए 4:3 मीन्स यहाँ पे पावर 4 दी गई है. 4 की पावर 4 मीन्स 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 4 मल्टीप्लाई बाय 4. ओके, अभी तीनों का मल्टीप्लाई करें तो हमको आंसर कितना मिलेगा. देखिए 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64. तो यहाँ पे हमको 4:3 की वैल्यू मिली 64. क्लियर. उसी तरीके से 3:4 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. देखिए 3:4 की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पर 3 की 4 पावर है तो 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. ओके, पावर 4 है तो मैंने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 3 को. देखिए अब इसका आंसर फाइंड करने जाए तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 होगा. तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 81. समझ में आ रहा है. तो अब हमको पता चल जाएगा कि कौन ग्रेटर नंबर है दोनों में से. देखो दोनों में से किसकी वैल्यू बिग है, 3:4 की. यहाँ पे 3:4 की वैल्यू 81 है ना. तो 3:4 ग्रेटर होगा. तो यहाँ पे लिख सकते हैं सो 3:4 इज ग्रेटर. 3:4 इज ग्रेटर देन 4:3. क्लियर. तो बहुत ही इजी सम है. सबसे पहले हमको जो भी दोनों क्वेश्चन हमको दिए उसकी वैल्यू फाइंड करनी है और हमको बाद में इजीली पता चल जाएगा कि कौन ग्रेटर नंबर है. क्लियर. ओके, नाउ यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर. सेकंड नंबर में हमको दिया है 5:3 और 3:5. दोनों में से कौन ग्रेटर है. तो सबसे पहले 5:3 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. 5:3 का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5. क्लियर. 5:3 मीन्स 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. जितनी पावर हो उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. तो अब इस तीनों का मैं मल्टीप्लाई करने जाऊं तो देखिए 5 5 या 25 हो जाएगा. 25 5 या करूं तो 125. कितना होगा 125. क्लियर. ओके, नाउ 3:5. चलो अभी 3:5 की वैल्यू फाइंड करते हैं. मीन्स 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 1 2 3 4 5. 3 को मैंने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो देखते इसकी वैल्यू कितनी आती है. देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा. देखिए 81 3 जा मुझे पता नहीं है बराबर. तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. 81 3 जा कितना होता है. 3 1 जा 3, 8 3 जा 24, 243. यहाँ पे हमको आंसर मिलेगा इसका 243. ओके, तो यहाँ पे आपको इजीली पता चल जाता है. देखो वैल्यू हमको मिल गई तो हमको इजीली पता चल जाएगा कि बिग वैल्यू किसकी है, ग्रेटर नंबर कौन है. तो यहाँ पे 125 मिला आंसर 5:3 और 3:5 243. तो 3:5 ग्रेटर होगा. सो 3:5 इज ग्रेटर देन 5:3. ओके, क्लियर. नाउ यहाँ पर थर्ड नंबर देखें. थर्ड नंबर हमको दिया है 2:8 और 8:2. तो मीन्स हमको यहाँ पे पता लगाना है कि 2:8 की वैल्यू बिग है क्या, 8² की वैल्यू बिग है. ओके, देखिए यहाँ पर 2:8 और 8:2. सबसे पहले 2:8 की वैल्यू फाइंड करते हैं. 2:8 का मतलब होता है
2 मल्टीप्लाई बाय 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 2 8 टाइम्स मल्टीप्लाई होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। अब इन सब का मल्टीप्लाई करना है मुझे। देखिए इन सब का मैं मल्टीप्लाई करूं तो देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 ओके। मल्टीप्लाई इसमें भी इसी तरीके 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। अभी 16 मल्टीप्लाई बाय 16 करने जाएंगे तो मुझे मिलेगा 256। क्लियर? तो 2 रेज़ टू 8 की वैल्यू हमको मिली 256। ओके नाउ 8 स्क्वायर, चलो 8 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 होगा 8 स्क्वायर। 8 की यहाँ पे 2 पावर है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 8 8 जा 64। तो यहाँ पे बिग वैल्यूज जो है वो 2 रेज़ टू 8 की है 256। सो 2 रेज़ टू 8 इज ग्रेटर देन 2 रेज़ टू 8 is greater than 8 square. Clear? Okay. Now fourth number देखिए। फोर्थ नंबर में 100 स्क्वायर है। 100 स्क्वायर इस 100 की 2 पावर है तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। 100 मल्टीप्लाई बाय 100 करे जैसे 0 0 वाले D0 ना वो नहीं काउंट कर, देखो 1 बन जा 1 हो जाएगा। अब कितने जीरो है 1 2 3 4 तो 4 जीरो लगा दीजिए। क्लियर? 10,000 आंसर मिला यहाँ पे। देन 2 रेज़ टू 100, यहाँ पर देखिए 2 रेज़ टू 100 मींस 2 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रहा है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे 100 टाइम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे 100 टाइम्स करना है। 100 टाइम्स करने से पूरा बोर्ड भर जाएगा तो डेस 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 करके मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूं। समझ में आ रहा है? ये 100 टाइम्स हो गया। ओके अब इसका हम आंसर फाइंड करने जाए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे 100 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करने जाए तो इसका आंसर हमको मिलेगा 16384। कितना मिलेगा? 16384। क्लियर? सो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू दी गई 100 स्क्वायर है 2 रेज़ टू 100 तो यहाँ पे 2 रेज़ टू 100 ग्रेटर नंबर है तो 2 रेज़ टू 100 इज ग्रेटर देन 100 स्क्वायर। ओके देन लास्ट नंबर में देखिए 2 रेज़ टू 10 और 10 स्क्वायर। सबसे पहले 2 रेज़ टू 10 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 2 रेज़ टू 10 मींस 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करने जाए तो देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 मल्टीप्लाई बाय 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। यहाँ पे 32 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 32 करने जाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1024। ओके देन 10 स्क्वायर। देखिए अब 10 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने जाए तो 10 स्क्वायर की वैल्यू तो हमको पता है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होगा 100। तो दोनों में से किसकी वैल्यू दी गई 2 रेज़ टू 10 की। सो 2 रेज़ टू 10 इज ग्रेटर देन 10 स्क्वायर। ओके तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। Now question number 5 express each of the following as product of powers of their prime factor। बच्चों यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने और उसको पावर फॉर्म में लिखना है। ओके देखिए यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो हमको दिया 648। देखिए 648 जो है सबसे पहले तो हमें ये देखने का कि ये ओड नंबर है कि इवन नंबर है। लास्ट डिजिट इसका 8 है मींस ये इवन नंबर हुआ
और याद रखिएगा जब भी इवन नंबर हो उसको 2 से डिवाइड करेंगे। इस नंबर को मैं 2 से डिवाइड करूं तो 2 3 जा 6, बाद में 4 है तो 2 2 जा 4, बाद में 8 है 2 4 जा 8। क्लियर? अभी भी 4 है, लास्ट भी 4 है, मींस इवन नंबर है तो इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर 3 है तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 है तो 1 बचा, यहाँ 1 2 12, so 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4। आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, समझ में आ रहा है? मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप इसको डिवाइड मेथड से भी चेक करके कर सकते हो, डिवाइड करके चेक कर सकते हो कितना आंसर आ रहा है। देखो इस तरीके से, जैसे कि 324 है तो ऐसे 324 को 2 से डिवाइड करके देख लेगा। 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 कितना होगा 1, ऊपर से लिया 2, 2 6 जा 12, 0 0, यहाँ से मैंने लिया 4, 2 2 जा 4 हो गया। अब मुझे आंसर मिला 162, यहाँ पर मैंने लिखा 162। समझ में आ रहा है? तो आप ऐसे, अगर आपको डायरेक्टली ना आ रहा तो आप ऐसे डिवाइड करके चेक करके लिख सकते हो। ओके, देखिए अब चलो ये भी इवन नंबर है तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। 2 8 जा 16, 16 है तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। क्लियर? अब ऑड नंबर आ गया तो इसको मैं 2 से डिवाइड नहीं कर सकता, 2 से डिवाइड नहीं कर सकते तो अब 3 से चेक करने का। 8 + 1 9 होगा तो 9 या 3 के टेबल में आता है तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलो मैं इसको 3 से डिवाइड करूं तो 3 2 जा 6 होगा, 6 होगा तो इधर 2 बचेगा, 2 1 21, तो 3 7 जा 21, नाउ 3 9 जा 27, देन 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। समझ में आ रहा है? लास्ट में 1 आए तब तक करना है। तो ये हो गए प्राइम फैक्टर्स। चलो मैं इसके प्राइम फैक्टर्स लिख देता हूँ। इसका प्राइम फैक्टर्स देखिए ये सब लिख देने के। 2 2 2 मींस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 3 3 3 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पर देखिए इसको पावर फॉर्म में लिखना हो, पावर नोटेशन फॉर्म में। ओके, तो इस तरीके से 2 देखो 2 का मल्टीप्लाई कितने टाइम से 1 2 3, 2 है वो 3 टाइम है तो 2⁻³ लिख देने का, मल्टीप्लाई बाय 3 जो है 3 देखो कितने टाइम से 1 2 3 4 तो 3⁻⁴ लिख देने का। ये हो गया पावर फॉर्म में। समझ में आ रहा है? बहुत इजी सम से 2⁻³ 2 टाइम्स 2 जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है 2⁻³ और 3 जो है उसका 4 टाइम्स मल्टीप्लाई तो 3⁻⁴। ओके, नाउ सेकंड नंबर 405। देखिए यहाँ पर 405 जो है वो ऑड नंबर है, मींस उसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते तो 3 से चेक कर सकते हैं। तो 3 से 4 + 0 4, 4 + 5 9, 9 और 9 है वो 3 के टेबल में आता है तो इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 है तो 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 बचेगा। क्लियर? 1 0 10, 3 3 जा 9 तो 1 बचेगा, 3 5 जा 15। ओके, तो ये हो गया 3 से। देखिए अब यहाँ पर 405 जो था उसको मैंने 3 से डिवाइड किया, आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो इस तरीके से। 405 इसको हम 3 से डिवाइड करें तो 3 1 जा 3, 4 - 3 1 होगा, ऊपर से लिया 0, 3 3 जा 9 होगा, 10 - 9 1, ऊपर से लिया 5, 3 5 जा 15। ऐसे भी आप कर सकते हो। ओके, तो हमको आंसर यहाँ पे मिलता है 135। और 135 जो है वो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो ये से 1 + 3 4, 4 + 5 9 होगा तो हाँ वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए मैं इसको 3 से डिवाइड करूं तो 3 4 जा 12, 1 बचेगा, 3 5 जा 15 हो गया। ओके, अब इसको मैं 3 से डिवाइड करूं तो 3 1 जा 3, 1 बचा, 1 5 15, 3 5 जा 15। इसको 3 से डिवाइड करूं तो 3 5 जा 15। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, देन नाउ अभी ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। देखिए 5 जो है उसको हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते तो डायरेक्टली 5 से कीजिए, 5 1 जा 5। समझ में आ रहा है? ओके, तो देखिए यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर्स में लिखूं तो 3 3 3 3 5, 3 3 3 3 5,
3 जो है वो 4 टाइम्स है, 1 2 3 4, तो 3 लिख दीजिए। और 5 है वो 1 टाइम है, तो सिर्फ 5 लिख दीजिए। ओके, नाउ थर्ड नंबर में देखिए, थर्ड नंबर में हमको क्वेश्चन दिया गया है 540। क्या दिया गया है? 540। तो 540 को हम उसका प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते देखिए। इसका प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें 540। तो ये लास्ट डिजिट 0 है, तो इवन नंबर है, इसको मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं। इसको मैं 2 से डिवाइड करूं, 5 है तो 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 1 4 14, 2 7 जा 14, तो 270 आंसर हो गया इसका। ओके, देखिए अब इसको मैं 2 से डिवाइड करूं तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 1 बचा, 2 5 जा 10। समझ में आ रहा है? 135। अब 135 तो 2 से तो होगा नहीं, तो 3 से कर देता हूं। 3 4 जा 12, 1 बचेगा, 3 5 जा 15। इसको 3 से करूं तो 15 आएगा, इसको 3 से करूं 3 5 जा 15। अब इसको 5 से कर लो, 5 1 जा 5। ओके, अब इसका प्राइम फैक्टर 2 2 3 3 3 5, 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5। समझ में आ रहा है? 2 multiplied by 2 and 3 multiplied by 3 multiplied by 3 and 5। अब 2 multiplied by 2 है तो 2 स्क्वायर लिख देने का, 3 है वो 3 टाइम्स है तो 3 raised to 3, 5 है 1 टाइम है तो सिर्फ 5 लिख दीजिए। देन लास्ट नंबर 3600। अभी ये तो इवन नंबर ही है, लास्ट डिजिट 0 है, तो 2 से इसको करूं मैं तो 2 1 जा 2, 1 बचेगा यहाँ पर, तो 1 6 16, 2 8 जा 16 और 0 0 1 8 0 0। इसको भी 2 से करो, 2 9 जा 18 और 0 0। इसको मैं 2 से करूं तो 2 4 जा 8 होगा, 1 बचेगा यहाँ पर, 1 0 10, सो 2 5 जा 10 एंड 0। इसको मैं 2 से डिवाइड करूं तो 2 2 जा 4, यहाँ 5 है तो 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 1 0 10, 2 5 जा 10। क्लियर? अभी यहाँ पर देखिए 225 जो है वो ऑड नंबर है, तो इसको मैं 2 से डिवाइड नहीं कर सकता, तो 3 से करते हैं। 22 है तो 3 7 जा 21 होगा, 1 बचेगा, 1 5 15, 3 5 जा 15। इसको मैं 3 से करूं तो 3 2 जा 6, 1 बचा, 1 5 15, 3 5 जा 15। ओके, इसको मैं 5 से करूं, 5 5 जा 25 एंड 5 5 जा 5 1 जा 5। चलो इसका प्राइम फैक्टर्स लिख दो, 2 2 2, 4 टाइम्स 2 है तो 1 2 3 4, 3 है वो 2 टाइम है, 5 है वो 2 टाइम है। चलो अब 2 है वो 4 टाइम्स है तो 2 raised to 4 लिख देने का, 3 है वो 2 टाइम्स है तो 3 स्क्वायर लिख देना है, और 5 है वो 2 टाइम्स है तो 5 स्क्वायर लिख देना है। समझ में आ रहा है? ओके, तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 3 में हम क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।